हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद सरिता में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ विंटर स्पेशल डिलीशियस डेजर्ट शेयर करने जा रही हूँ। वो है गाजर की रसमलाई। इसे आप ज़रूर एक बार बनाएं और इसे ट्राई करें। बहुत ही स्पेशल होता है ये। इसे बनाने के लिए मैं आधा किलो गाजर ली हूँ। ये गाजर लाल वाली है, इसी तरह का होना चाहिए, लाल लाल और मीठा वाला। अभी विंटर सीजन में बहुत सारे गाजर आ रहे हैं मार्केट में। इन गाजरों को मैं छील लूँगी इस तरह से, और एकदम सॉफ्ट है, तुरंत इसका छिलका उतर जाता है। इस तरह से छील कर इसे मैं धो लूँगी। देखिए, गाजर को मैं छील के धो ली हूँ, कितना साफ़ एकदम लाल गाजर है। और इसी तरह का गाजर होना चाहिए वो रसमलाई बनाने के लिए। और इसे मैं कद्दूकस नहीं करूँगी, वो कद्दूकस की झमेला नहीं है, इसे मैं कट करूँगी। मैं इन गाजरों को पीस पीस में कट कर लूँगी। देखिए, इसमें जो हार्ड वाला भाग है ना, उसे नहीं दूँगी। ऐसे ये मुलायम नरम है, लेकिन इसे मैं निकाल दूँगी काट करके। इस वाले भाग को मैं निकाल दूँगी और इसे दूँगी नहीं, सिर्फ सॉफ्ट वाला भाग ही मैं कट करके डालूँगी। इस तरह से मैं सारे गाजर को कट कर लेती हूँ पहले। इस तरह से देख रहे हैं, ऐसा ही पीस कट कर। देखिए, इस तरह से मैं गाजर को कट कर ली हूँ। एक मिक्सर जार ली हूँ, उसमें डालकर इसे मैं पीस लूँगी, बारीक एकदम बारीक पीसूँगी। इस तरह से देखिए, ये ले ली हूँ और इसे मैं पीसूँगी एकदम बारीक। इसे बारीक एकदम फाइन पेस्ट बनाने के लिए मैं दूध डालूँगी यहाँ। दूध डालने से क्या होगा, ये एकदम बारीकी से एकदम फाइन पेस्ट बनेगा। और यहीं पर मैं इसमें शक्कर डालूँगी मीठा के लिए। ऐसे गाजर मीठा रहता ही है, लेकिन ये चम्मच से मैं इसे 2 चम्मच शक्कर डाल दूँगी इसमें मीठापन के लिए। और इसे मैं पीस लेती हूँ एकदम से, ढक्कन लगा के मैं पीस लेती हूँ। देखिए, इस तरह से मेरा फाइन पेस्ट तैयार हुआ है, एकदम बारीक बारीक एकदम पिसाया है, देख रहे हैं इसी तरह का। और इसी तरह का हमें पेस्ट चाहिए ही था, और ये बनाने के लिए, रसमलाई बनाने के लिए। गैस पर मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और गैस को ऑन कर दी हूँ। ये गरम हो गया है। अब इसमें मैं 2 चम्मच ही घी डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी। ये रहा 1 चम्मच, और 1 चम्मच और डालूँगी। ये 2 चम्मच मैं इसमें घी डाली हूँ। और घी गरम हो जाएगा तो मैं इसमें सूजी डालूँगी, भूनूँगी। ये गरम हो गया है, यहीं पर मैं सूजी डाल देती हूँ। सूजी इसलिए डाल रही हूँ कि जब मैं रसमलाई का पेड़ा बनाऊँगी ना, तो उसको ये बैंड करके रखेगा। इसे थोड़ा ज़्यादा नहीं भूनना, बस इसका कच्चापन दूर करना है सूजी का। इस तरह से भून लेंगे धीरे, एकदम गैस का फ्लेम स्लो रख के ही इसको थोड़ा पकाना है। सिर्फ कच्चापन दूर करना है, ज़्यादा नहीं पकाना है इसे, सूजी को। इस तरह से मैं चला चला कर इसे एक जैसा बना के फ्राई करूँगी। ये इस तरह से सूजी का कच्चापन दूर हो गया है। यहीं पर मैं गाजर का पेस्ट डाल दूँगी, डालकर इसे अच्छे से चलाकर पकाऊँगी सूजी के साथ। तो ये जो सूजी है ना, ये जब मैं गाजर का रसमलाई का पेड़ा बनाऊँगी तो ये उसी को बैंड करके रखेगा, इसीलिए मैं डाली हूँ सूजी। और गाजर के पेस्ट को यहाँ अच्छे से एक जैसा मिला के पकाना है दोनों को। और सूजी को यहाँ रवा भी बोलते हैं। इस तरह से मिला मिलाकर, और गैस का फ्लेम स्लो ही रखना है। इसे चलाते हुए ही पकाना है और एक जैसा पकाना है, क्योंकि घी में गाजर को भी तो भूनना है। अब ये रहा 3 इलायची, इसे पाउडर बना के इसमें डालूँगी। ये रहा इलायची पाउडर, इसे मैं डालकर इसमें मिला देती हूँ अच्छे से, क्योंकि इसमें इलायची का टेस्ट आए, अच्छा फ्लेवर आए इसमें। और इसे इसलिए भून रही हूँ क्योंकि गाजर को घी में भूनना है। उसके बाद सूजी है, इसमें दूध भी डालूँगी। ये रहा दूध, क्योंकि हमको सूजी को पकाना है। सूजी को सिर्फ कच्चापन दूर किए थे, वो पका नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पर दूध डाल रही हूँ। दूध डालकर भी उसको पकाऊंगी। पहले दूध इसलिए नहीं डालें क्योंकि गाजर को हमको घी में भूनना था, इसलिए।
क्योंकि सूजी में घी डाले थे तो वो छोड़ दिया था, तो उससे हमको गाजर को पकाना था। अब इसे चलाते हुए ये सारी चीज़ को मिलाते हुए इसे अच्छे से पकाना है। और याद रहे गैस का फ्लेम स्लो ही रहना चाहिए, तभी एक जैसा पकेगा। इसे अच्छे से चलाते हुए पकाएंगे एक जैसा। देखते हैं लाल हो गया। यहीं पर आप फूड कलर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं स्किप कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं इस चम्मच से 3 चम्मच मिल्क पाउडर इसमें डालूँगी, उससे अच्छा फ्लेवर आता है। आप मावा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। इसे डालकर भी इसे अच्छे से मिलाते हुए पकाना है, इस तरह से चलाते हुए। और गाजर का देख रहे कलर एकदम लाल है। यहीं पर लोग फूड कलर डालते हैं, लेकिन मैं फूड कलर नहीं डालूँगी, ओरिजिनल कलर मैं रखूँगी गाजर का। और इस तरह से मिलाते हुए इसे पकाना है। देख रहे हैं गाजर का कलर जैसे जैसे ये पकते जा रहा है वैसे वैसे ये लाल। यहाँ पर मैं 1 चम्मच घी डालूँगी। घी इसलिए डालूँगी कि सारा एकदम मिल्क एकदम पक जाए पूरा। मेरा मिल्क पाउडर, सूजी और गाजर का पेस्ट ये सारी चीज़ इसमें मिल जाए। और इस तरह से देख रहे हैं ये बैंड हो रहा है। अगर गाजर सिर्फ रहता, देखिए इस तरह से हो गया है। और इसे और हमें पकाना है। एक तरह से ये बैंड हो रहा है। देख रहे हैं सूजी डालने का मतलब यही था कि गाजर को वो बैंड करके रखे। और इसे और अभी सुखाना है इस तरह से। देखिए इस तरह से हो गया है। अब ये देख रहे हैं इस तरह से ऊपर से इसमें डाल रहे हैं तो ये एक तरह का बैंड हो रहा है, यानी सूजी गाजर के ये को पेस्ट को पकड़ रहा है। यहाँ वो हमें रसमलाई का पेड़ा बनाने में बहुत हेल्प होगा। अब ये हो गया है, इसे मैं उतार कर एक बर्तन में से ठंडा होने दे देंगे। ठंडा होगा तो और ये थोड़ा कड़क हो जाएगा, मतलब सॉफ्ट हो जाएगा। इस तरह से अब मैं उतार लेती हूँ। अब ये हो गया है, मैं उतार ली हूँ और एक बर्तन में इसे डाल देती हूँ ताकि ये ठंडा हो। इस तरह से देख रहे हैं आप, इसे अच्छे से फैला देंगे जैसे इस तरह से। देखिए इस तरह से मैं फैला देती हूँ, ये ठंडा हो जाएगा। और इसमें आपको सभी टेस्ट मिलेगा, गाजर के हलवा का, गाजर का खीर का और रसमलाई का। अब इधर मैं गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। रसमलाई के लिए मुझे रस तो बनाना है ना। अब यहीं पर इसमें मैं दूध डालूँगी। इसे धोए नहीं थे बर्तन को, उसी में मैं डाल रही हूँ दूध। इस तरह से ये पहले से मैं गाढ़ा करके दूध रखी थी, लेकिन और इसे और डालूँगी दूध। दूध को चलाते हुए पकाना है। यहाँ ये मैं 3 इलायची ली हूँ और इसे मैं पाउडर बनाकर दूध में डालूँगी। देख रहे दूध मेरा उबल रहा है और थोड़ा गाढ़ा भी हो रहा है। इस तरह से चलाते हुए हमें दूध को और गाढ़ा करना है। और ये रहा इलायची का पाउडर, जो 3 इलायची दिखाए थे ना, इसको इसमें मैं डाल दूँगी। और डालकर इसे अच्छे से मिला लेती हूँ। इससे क्या होता है, दूध में अच्छा फ्लेवर आएगा इलायची का डालने से। और मेरा दूध भी गाढ़ा हो रहा है, देख रहे हैं इस तरह से। और इसे चलाते ही रहना है, नहीं तो नीचे ये बैठ लग जाएगा। देखिए मेरा दूध इस तरह से हो गया है, गाढ़ा भी हो गया है, थोड़ा उबल रहा है। थोड़ा और इसे मैं पकाऊंगी इस तरह से चलाते हुए। इलायची देने पर अच्छी खुशबू आ रही है दूध से। देखिए इस तरह से मेरा दूध उबाल में आ गया है, उबल रहा है। और इसमें मैं यहाँ पर शुगर नहीं डालूँगी, इसमें मैं मिल्क मेड डालूँगी, क्योंकि मैं गाजर का पेस्ट बना रही थी तो उसमें मीठा में मैं शुगर 2 चम्मच डाली थी। अब यहाँ देखिए इस चम्मच से मैं 2 चम्मच ये मिल्क मेड ली हूँ और इसे दूध में देकर थोड़ा अच्छे से मिला लेंगे, एकदम पतला कर लेंगे इसे मिलाकर। और इसमें मैं मिल्क पाउडर भी डालूँगी 2 चम्मच। ये रहा मिल्क पाउडर और इसे भी इसमें 2 चम्मच डालूँगी। इससे क्या है, एक बहुत अच्छी वाली फ्लेवर आती है रसमलाई के रस में, इसलिए मैं ये डाल रही हूँ मिल्क मेड और मिल्क पाउडर। इसे अच्छे से मिलाकर और दूध जो उबल रहा है उसमें मैं डाल दूँगी। इस तरह से पहले मिला लेती हूँ अच्छे से।
देखिए ये दूध है, गैस का फ्लेम स्लो कर दी थी। अब यहीं पर ये मैं इसमें डाल दूँगी मिल्क मेड और मिल्क पाउडर जो मैं घोल बनाई थी। अब इसे धीरे धीरे इसे देकर चलाऊँगी और गैस का फ्लेम स्लो रखी हूँ। और मीठा में अब कुछ भी नहीं डालूँगी, मीठा इसका कंप्लीट हो गया है। आप अगर ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप अपने अनुसार मीठा यहाँ घटा बढ़ा सकते हैं। अब इसमें मैं केसर डाल, ये रहा केसर, इसे भी मैं उसमें डालूँगी दूध में। इससे एक अच्छी सी टेक्सचर आती है दूध के कलर में और टेस्ट भी अच्छा आता है, इसे सेफ्रॉन भी बोलते हैं। और देखिए ये रहा केसर, इसे मैं थोड़ा सा ही इसमें डालूँगी। देखिए इतना सारा, इससे अच्छी खुशबू और अच्छी टेस्ट आती है रसमलाई की रस में। ये रहा सेफ्रॉन, इसमें मैं डाल देती हूँ और इससे कलर भी अच्छा आता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। अब ये कंप्लीट हो गया है मेरा रसमलाई का रस। आपके पास सेफ्रॉन है तो डालिए, नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। और मेरे पास था, मैं डाल दी। अब यहीं पर मैं इधर मेरा ये गाजर का पेस्ट जो बनाई थी वो ठंडा हो गया है। अब इसे मैं छोटा छोटा पेड़ा बना लेती हूँ। आप अपने अनुसार छोटा बड़ा कर सकते हैं इस तरह से। और सूजी देने का मतलब यही था। देखते हैं बना रहे पेड़ा तो ये टूट नहीं रहा है और इजी तरीके से बन रहा है, इसीलिए इसमें सूजी दिया गया। नहीं तो हलवा देखते हैं अलग अलग हो जाता, गाजर का हलवा बनाते तो अलग अलग, वो नहीं हो रहा है यहाँ पर। और जो मैं बाद में घी 1 चम्मच डाले थे ना, उससे इसमें देख रहे हैं शाइनिंग आ गया है। देख रहे हैं इसमें शाइनिंग इस तरह से चमक रहा है और गाजर का कलर भी खिल के आया है। देख रहे हैं इस तरह से। मैं कुछ इसमें फूड कलर वगैरह नहीं डाली हूँ, आप ऐसे डाल सकते हैं और अच्छा लगता देखने में, लेकिन मैं नहीं डाली हूँ, स्किप कर दी हूँ। और ये देख रहे हैं कितना चमकदार एकदम बन रहा है और इजी तरीके से बन रहा है ये पेड़ा। देखिए इस तरह से मैं रसमलाई के पेड़े बना ली हूँ, एकदम इजी तरीके से बन गया है और कितना शाइनिंग है इसमें। आप गोल भी बना सकते हैं, लेकिन रसमलाई का पेड़ा इसी तरह चिपटा रहता है, इसलिए मैं इसी ढंग से बनाई हूँ। और आप कोई भी आकार दे सकते हैं, मैं इसी तरह से बनाई हूँ। और यहाँ छोटा बड़ा आप अपने अनुसार रख सकते हैं। देखिए इसको मैं आपको निकट से दिखा रही हूँ, देख रहे हैं किस तरह से पेड़े में शाइनिंग है। वो जो बाद में घी डाले थे ना, इसीलिए मैं डाली थी। और ये सूजी है इसमें, तो ज़्यादा दूध डाले नहीं थे। अब ये जब रस में डालेंगे तो वो पूरा फूल जाएगा और बढ़ेगा ये। और इसको अब मैं डालूँगी। देखिए इधर मेरा दूध उबल गया है और गाढ़ा भी हो गया है। केसर दिए थे उसका कलर भी आ गया है, एकदम परफेक्ट रसमलाई का रस बन गया है मेरा, रेडी हो गया है। अब रसमलाई के रस में मैं ये ड्राई फ्रूट्स डालूँगी। बादाम है और काजू है, पिस्ता है, पहले से मैं कट करके रखी थी और इसमें डाल देंगे। देखते रसमलाई के रस में रहता है ना ये ड्राई फ्रूट्स, वही मैं डाल रही हूँ। देखिए इसका गार्निश करनी एकदम जस्ट लगता मार्केट जैसा रसमलाई का रस, देख रहे हैं रेडी हो गया है। अब यहीं पर सारे पेड़े इसमें डाल देंगे। गाजर का बना कर रखे थे ना पेड़ा रसमलाई का, वो अब इसमें मैं डाल दूंगी रस में। और इसे डालकर ज़्यादा देर नहीं पकाऊंगी, 2 मिनट के लिए इसको पकाऊंगी, क्योंकि इसमें सूजी डाले हैं, वो रस को एब्जॉर्ब करेगा और थोड़ा फूलेगा भी। और टेस्ट बहुत अच्छी बनी है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। आप भी इस तरह से बनाइए, ट्राई कीजिए एक बार, बहुत लाजवाब होती है गाजर की रसमलाई। इसे 1 मिनट के लिए ही पकाना है और गैस का फ्लेम स्लो कर दी हूँ। और इसे थोड़ा हिला देते हैं इस तरह से, और ज़्यादा खौलाना नहीं है, सारे मैं इसमें डाल दी हूँ और धीरे धीरे ही इसको पकाना है। देख रहे हैं इसमें धीरे धीरे उबाल आ रहा है, क्योंकि गैस का फ्लेम स्लो रखी हूँ और थोड़ा उलट पुलट देती हूँ इसे। और इस तरह से रेडी हुआ है गाजर का रसमलाई। देखिए इसमें उबाल आ गया है, अब ये रेडी हो गया है। इसे थोड़ा उलट पुलट कर दूंगी और एकदम कलर देखिए कितना लाजवाब आया है ये रसमलाई का रस में। इसे थोड़ा उलट पुलट कर देती हूँ और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इससे।
रसमलाई को मैं गैस पर से उतार ली हूँ। देखिए इस तरह से रेडी हुआ है मेरा गाजर का रसमलाई, देख रहे हैं। अब इसे मैं एक प्लेट में सर्व करूँगी। एकदम लग रहा है मार्केट जैसा एकदम। देखिए रसमलाई को मैं प्लेट में सर्व कर रही हूँ। थोड़ा और ये फूल भी गया है इस तरह से। देखिए रस बना है रसमलाई का, और ये रहा दूसरा। बहुत अच्छा बना, परफेक्ट बना है। देखिए इस तरह से इसका रस बना है, और ये रसमलाई फूला भी है। और ये थोड़ा ठंडा होगा तो इसका रस और गाढ़ा हो जाएगा। अभी गर्म है। प्लेट में निकाली हूँ रसमलाई। देखिए कढ़ाई में इस तरह से हुआ है, गाढ़ा हो रहा है रस इसका रसमलाई का। देखिए इस तरह से मैं प्लेट में सर्व की हूँ रसमलाई को। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा ड्राई फ्रूट्स का गार्निश करूँगी। देखिए इस तरह से ये ड्राई फ्रूट्स इस पर डाल देती हूँ इस तरह से। देखिए इस तरह से मेरा ये रेडी हुआ है गाजर का रसमलाई, और बहुत ही परफेक्ट बना है। जैसा बनना चाहिए ठीक वैसा ही बना है। देखिए इस तरह से रेडी हुआ है प्लेट में मेरा गाजर की रसमलाई। और आप भी बनाइए। मेरे घर में सभी को ये पसंद है गाजर की रसमलाई। मैं अक्सर बनाते रहती हूँ। आप भी इसे बनाकर एंजॉय कीजिए गाजर की रसमलाई। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें गाजर की रसमलाई। आप हलवा खाना भूल जाएंगे, और सिर्फ यही गाजर का रसमलाई ही बनाएंगे आप। इस तरह से बन के रेडी हुआ है। हमारी गाजर की रसमलाई की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।